हमारी पृथ्वी अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है। कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे वे इस दुनिया की नहीं। कहीं प्रकृति ने पत्थरों को हवा में लटका दिया, तो कहीं बर्फ और आग ने मिलकर असंभव को संभव बना दिया। समय, हवा और धरती ने मिलकर ऐसे चमत्कार रचे हैं जो हर नजर को थाम लेते हैं। ये धरती के वो कोने हैं जो सदियों से छिपे हुए हैं और आज भी अपने भीतर अनकहे रहस्यों को समेटे हुए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र धरती की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, ट्रोलटुंगा, नॉर्वे की चट्टान पर लटकता रहस्य। नॉर्वे के पश्चिमी हिस्से में स्थित ओड्डा नगर के पास एक पहाड़ से क्षैतिज रूप में निकली यह विशाल चट्टान मानो धरती और आकाश के बीच लटका हुआ कोई प्राकृतिक पुल हो। इसे ट्रोलटुंगा कहा जाता है, जिसका अर्थ है ट्रोल की जीभ। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह उस पौराणिक ट्रोल की जीभ है जो सूरज की पहली किरण पड़ते ही पत्थर बन गया था। यह रहस्यमयी चट्टान लगभग 700 मीटर ऊंचाई पर झील रिंगेडाल्सवाटन के ऊपर फैली है और दुनिया के सबसे रोमांचक प्राकृतिक दृश्य बिंदुओं में से एक मानी जाती है। ट्रोलटुंगा का निर्माण लगभग 10,000 वर्ष पहले हुआ था, जब पिछली हिमयुग की विशाल ग्लेशियरें धीरे धीरे पिघलने लगीं और उन्होंने पहाड़ों को इस तरह काटा कि केवल सबसे कठोर चट्टान का यह हिस्सा बच गया। आज यह स्थान पर्वतारोहियों और साहसिक यात्रियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं। यहां तक पहुंचने के लिए लगभग 28 किलोमीटर की लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें आने जाने में 10 से 12 घंटे तक का समय लगता है। रास्ते में कोई दुकान, पानी का स्रोत या आश्रय नहीं होता, इसलिए यात्रियों को सारा सामान स्वयं ढोना पड़ता है। कई बार घना कोहरा पूरे क्षेत्र को ढक लेता है और रास्ते की पहचान लगभग असंभव हो जाती है। ट्रोलटुंगा की चोटी पर कोई रेलिंग या सुरक्षा दीवार नहीं है ताकि उसकी प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे, लेकिन यही उसकी खतरनाक खासियत भी है। एक कदम गलत पड़ा तो नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में केवल हवा और खामोशी। फिर भी हर साल हम हजारों लोग यहां पहुंचते हैं, क्योंकि इस चट्टान के किनारे खड़ा होकर ली गई एक तस्वीर किसी सपने जैसी होती है। नॉर्वे के अधिकारी हर वर्ष सैकड़ों बचाव अभियान चलाते हैं। अधिकतर लोग गिरने से नहीं, बल्कि थकान, दिशा भटकने या खराब मौसम में फंस जाने से मुश्किल में पड़ते हैं। 2015 में यहां एक ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक की गिरकर मृत्यु भी हो चुकी है, जिसने दुनिया का ध्यान इस जगह की भयावह सुंदरता की ओर खींचा। ट्रोलटुंगा का आकर्षण केवल दृश्य नहीं, बल्कि वह एहसास है जो यहां पहुंचने पर हर इंसान को होता है, मानो पृथ्वी ने अपनी एक रहस्यमयी जीभ बाहर निकाली हो, जिससे वह आसमान से संवाद कर रही हो। यहां खड़े होकर नीचे झील की नीलिमा, पहाड़ों की चुप्पी और हवा की ठंडी धार महसूस करना ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। ट्रोलटुंगा केवल एक चट्टान नहीं, बल्कि प्रकृति का वो चमत्कार है जो यह बताता है कि जब धरती और समय मिलकर कुछ रचते हैं तो वह मनुष्य की कल्पना से कहीं आगे होता है। नंबर 2, डायमंड बीच, बर्फ और आग का संगम। आइसलैंड के दक्षिणी तट पर स्थित डायमंड बीच धरती का वह कोना है जहां प्रकृति ने खुद को 2 चरम रूपों में ढाल लिया है, काली ज्वालामुखीय रेत और चमकते हुए बर्फ के हीरे। यह स्थान जोकुल सारलॉन ग्लेशियर लैगून के ठीक सामने स्थित है, जहां से टूटे हुए विशाल बर्फ के टुकड़े समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए इस किनारे पर आकर रुक जाते हैं। जब सूर्य की किरणें इन बर्फीले टुकड़ों पर पड़ती हैं, तो वे ऐसे चमकते हैं मानो काली धरती पर असली हीरे बिखरे हों। इसी दृश्य ने इसे डायमंड बीच नाम दिया। हालांकि यहाँ कोई असली हीरा नहीं, पर जो चमक दिखती है वह किसी रत्न से कम नहीं। यह बर्फ ग्लेशियर से टूटी होती है जो हजारों वर्षों पुरानी है। कई टुकड़े इतने पारदर्शी होते हैं कि उनके भीतर समय की परतें दिखाई देती हैं, मानो बर्फ में बंद किसी युग का इतिहास हो। जब लहरें इन टुकड़ों को उलट-पुलट करती हैं, तो हर पल उनका आकार और रंग बदलता रहता है, जिससे पूरी तटरेखा किसी जीवित चित्र जैसी लगती है। यहाँ की काली रेत वास्तव में ज्वालामुखीय राख से बनी है, जो इस क्षेत्र के बार बार हुए विस्फोटों की गवाही देती है।
इस गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर बर्फ की नीली और सफेद चमक ऐसा दृश्य बनाती है जिसे देख मनुष्य यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या यह धरती पर है या किसी दूसरे ग्रह पर। फोटोग्राफरों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। सुबह की हल्की धुंध, उठती ठंडी लहरें और बर्फ की रोशनी का खेल मिलकर ऐसा फ्रेम बनाते हैं जिसे कैमरा भी पूरी तरह कैद नहीं कर पाता। पर इस खूबसूरती के बीच खतरा भी उतना ही बड़ा है। समुद्र का पानी बेहद ठंडा और गहरा है, धाराएं तीव्र हैं और बर्फ के नीचे फिसलन इतनी होती है कि एक गलत कदम जानलेवा साबित हो सकता है। कई बार बर्फ के टुकड़े लहरों के साथ हिलते हैं और उनके बीच फंसना घातक हो सकता है। इसलिए यहाँ तैरना या पानी में उतरना सख्त मना है। सर्दियों में यह तट और भी अद्भुत लगता है जब सूरज नीचा रहता है और रोशनी सुनहरी होकर बर्फ पर पड़ती है। हर हीरा मानो आग की लौ बन जाता है। कभी कभी पास के लैगून में सील मछलियां आराम करती या खेलती हुई दिख जाती हैं, जो इस निर्जन ठंडे वातावरण में जीवन की एक झलक देती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ का हर बर्फ का टुकड़ा एक कहानी है, किसी प्राचीन हिमखंड का टुकड़ा जो हजारों साल बाद समुद्र तक पहुंचा है अपनी यात्रा पूरी करने के लिए। डायमंड बीच हमें यह सिखाता है कि सुंदरता हमेशा कोमल नहीं होती। कभी कभी वह इतनी ठंडी, तीखी और रहस्यमयी होती है कि उसे छूने भर से उसकी शक्ति का एहसास हो जाता है। नंबर 3, फांजिंग माउंटेन। संतुलन की एक अरब साल पुरानी चट्टान। चीन के गुइजोउ प्रांत में स्थित फांजिंग माउंटेन, जिसे चीनी में फांजिंग शान कहा जाता है, धरती के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। माना जाता है कि यह पर्वत लगभग 1 अरब वर्ष पहले बना था, जब धरती की सतह पर हुए विशाल भूगर्भीय परिवर्तनों ने इसे आकार दिया। आज यह न सिर्फ एक प्राकृतिक आश्चर्य है, बल्कि एक आध्यात्मिक धरोहर भी है, जहां प्रकृति और धर्म का संगम दिखाई देता है। यह पर्वत बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे मैत्रेय बुद्ध यानी भविष्य के बुद्ध का निवास स्थल कहा गया है। इस पर्वत की सबसे अद्भुत विशेषता है इसका मशरूम रॉक, एक पत्थर की चट्टान जो अद्भुत तरीके से संतुलित है। यह पत्थर सदियों की बारिश, हवा और भूकंपीय हलचलों के बावजूद अपनी जगह डटा हुआ है, मानो प्रकृति ने खुद इसे इस रूप में गढ़ा हो कि समय भी इसका संतुलन नहीं बिगाड़ सका। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र की भूगर्भीय परतें इतनी पुरानी और जटिल हैं कि यह पर्वत धरती के इतिहास का जीवित पन्ना है। फांजिंग पर्वत की ऊंचाई लगभग 8,430 फीट है और इसके शीर्ष पर पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर पहुंचने पर सामने दिखती है 2 मंदिरों की अद्भुत संरचना, रेड क्लाउड गोल्डन टेम्पल और न्यू गोल्डन टेम्पल, जो 2 अलग अलग चट्टानों पर बने हैं और एक संकरी पत्थर की पुलिया से जुड़े हुए हैं। यह पुल मात्र कुछ फीट चौड़ी है, लेकिन उसके पार करते ही ऐसा लगता है जैसे इंसान वर्तमान से भविष्य की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर रहा हो। बौद्ध मान्यताओं में यह पुल जीवन से निर्वाण की ओर मार्ग का प्रतीक है। जब बादलों का समुद्र इन चट्टानों को घेर लेता है तो मंदिर मानो आसमान में तैरते दिखाई देते हैं, एक दृश्य जो किसी स्वप्न से कम नहीं। यहाँ का वातावरण रहस्यमय और शांत है। हवा में अगरबत्ती की महक घुली रहती है और मंदिरों की घंटियों की गूंज दूर घाटियों में फैल जाती है। पर्यावरण की रक्षा के लिए यहाँ प्रतिदिन सीमित संख्या में ही पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है और किसी को भी रात में रुकने की अनुमति नहीं होती। यही कारण है कि पर्वत की शुद्धता और पवित्रता आज भी बनी हुई है। इस पर्वत के आसपास कई दुर्लभ वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं जो केवल इसी क्षेत्र में मिलते हैं, जिनमें गोल्डन स्नब नोस मंकी नामक दुर्लभ बंदर भी शामिल है, जो अब विलुप्ति की कगार पर है। फांजिंग माउंटेन केवल एक भौगोलिक चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा का दर्पण है। यह इंसान को सिखाता है कि संतुलन केवल शरीर या पत्थर में नहीं, बल्कि विचार और आत्मा में भी होना चाहिए। जब कोई यात्री इसकी सीढ़ियां चढ़ता है तो हर मोड़ पर उसे अपने भीतर की गहराई का एहसास होता है। इस पर्वत के शीर्ष पर पहुंचकर जब आप हवा में तैरते बादलों को नीचे देखते हैं तो लगता है जैसे आप धरती नहीं बल्कि किसी और ही लोक में हैं।
यही वह क्षण है जब यह एहसास होता है कि प्रकृति और आस्था मिलकर कैसे समय के विरुद्ध खड़ी रह सकती है, अडिग, शांत और अनंत। नंबर 4, नियाग्रा फॉल्स, गिरते पानी का अनंत गर्जन। उत्तरी अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा फॉल्स पृथ्वी के सबसे भव्य और शक्तिशाली जलप्रपातों में से एक है। यह वास्तव में 3 विशाल झरनों का समूह है, हॉर्सशू फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल व्हील फॉल्स, जो संयुक्त रूप से नायग्रा नदी के तीव्र प्रवाह को संभालते हैं। यह नदी लेक एरी से निकलकर लेक ओंटारियो में 360 मील तक बहती है, गिरती है और इसी के बीच बनता है यह अद्भुत नजारा जहां हर सेकंड लगभग 3160 टन पानी गिरता है। यह झरना लगभग 167 फीट ऊंचाई से नीचे गिरता है और उसकी गर्जना इतनी प्रबल होती है कि कई किलोमीटर दूर तक उसका कंपन महसूस किया जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि नियाग्रा फॉल्स का निर्माण लगभग 12,000 वर्ष पहले हुआ था, जब हिमयुग के अंत में ग्लेशियर पिघलने लगे और बहते जल ने चट्टानों को काटकर यह विशाल घाटी बना दी। नियाग्रा फॉल्स की यह प्राकृतिक ऊर्जा केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत भी है। यहां से कनाडा और अमेरिका दोनों देशों को जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, जो लाखों घरों को रोशन करती है। इस जलप्रपात के किनारे खड़े होकर जब सूरज की किरणें पानी के बारीक कणों पर पड़ती हैं, तो इंद्रधनुष का रंगीन घेरा बनता है जो इस दृश्य को दिव्य बना देता है। हर वर्ष लाखों पर्यटक यहां पहुंचते हैं और जब वे मेड ऑफ द मिस्ट नाव से झरने के पास जाते हैं तो गिरते पानी की फुहारों से भीग जाना किसी आध्यात्मिक अनुभव जैसा लगता है। नियाग्रा फॉल्स का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना इसका प्राकृतिक वैभव। सन 1901 में एक महिला शिक्षिका एनी एडसन टेलर लकड़ी के बैरल में बैठकर इस झरने से नीचे गिरी और चमत्कारिक रूप से बच गईं। वह इस साहसिक कार्य को करने वाली पहली व्यक्ति थीं और तब से लेकर आज तक सैकड़ों लोगों ने इस झरने को चुनौती देने की कोशिश की। कुछ सफल रहे तो कुछ हमेशा के लिए इसकी गहराई में खो गए। सर्दियों में नियाग्रा फॉल्स का रूप और भी रहस्यमयी हो जाता है। जब तापमान 0 से नीचे चला जाता है तो किनारों की चट्टानें बर्फ की परतों से ढक जाती हैं और झरने के आसपास एक पारदर्शी बर्फ का किला बन जाता है। हालांकि मुख्य प्रवाह कभी नहीं रुकता, लेकिन उसके चारों ओर जमी बर्फ के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो झरना ठहर गया हो। यह दृश्य दर्शकों को याद दिलाता है कि प्रकृति अपने सबसे शांत क्षणों में भी कितनी शक्तिशाली हो सकती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि लगभग 90% मछलियां जो इस झरने से नीचे गिरती हैं, वे जीवित बच जाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि गिरते समय पानी के झाग और गहराई में मौजूद हवा का दबाव उनकी रक्षा करता है। नियाग्रा फॉल्स केवल एक पर्यटक स्थल नहीं बल्कि धरती की उस ऊर्जा का प्रतीक है जो निरंतर बहती रहती है, अविराम, अदम्य और अनंत। यहाँ खड़े होकर हर इंसान ये महसूस करता है कि चाहे सभ्यता कितनी भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति की शक्ति के सामने मनुष्य सदा छोटा रहेगा। नियाग्रा की यह अनंत गर्जना उसी शक्ति की गूंज है जो युगों से बह रही है और आगे भी बहती रहेगी। नंबर 5, एंजल फॉल्स, आकाश से गिरता जलप्रपात। वेनेजुएला के घने वर्षावनों के बीच छिपा एंजल फॉल्स धरती का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह लगभग 3211 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता है, यानी यह न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 10 गुना ऊंचा है। पानी इतनी ऊंचाई से गिरते हुए हवा में बारीक धुंध में बदल जाता है और नीचे पहुंचने से पहले ही उसका अधिकांश भाग वाष्प में खो जाता है। यही कारण है कि जब सूरज की किरणें उस धुंध पर पड़ती हैं तो वह किसी सुनहरे बादल जैसा प्रतीत होता है। स्थानीय आदिवासी इसे करे पाकुपाई मेरू कहते हैं, जिसका अर्थ है गहराइयों का झरना। इस जलप्रपात की खोज पश्चिमी दुनिया के लिए 1933 में हुई, जब अमेरिकी पायलट जिमी एंजल अपने विमान से इस क्षेत्र के ऊपर से गुजरे। उन्होंने इसे देखकर दुनिया को इसके अस्तित्व के बारे में बताया और तब से इस झरने का नाम उनके नाम पर एंजल फॉल्स पड़ा।
परंतु आदिवासी समुदाय सदियों से इस स्थान को पवित्र मानते आए हैं। उनके अनुसार यह पर्वत एक आत्मा का निवास है और जो भी बिना अनुमति यहाँ आता है वह उसकी शक्ति को चुनौती देता है। एंजल फॉल्स अयुयानटेपुई नामक विशाल टेबल टॉप पर्वत से निकलता है। यह पर्वत लाखों वर्षों पुराना है और अमेजन बेसिन के भीतर स्थित है। इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि ऊपर बादल स्थायी रूप से जमे रहते हैं। नीचे घना जंगल और दलदली इलाका है जहां पहुंचना लगभग असंभव होता है। एंजल फॉल्स तक पहुंचने के लिए किसी सड़क या राजमार्ग का अस्तित्व नहीं है। यहां पहुंचने के लिए यात्रियों को पहले एक छोटे विमान या सीप्लेन से जंगल के ऊपर उड़ान भरनी पड़ती है, फिर नदी के रास्ते मोटर बोट से कई घंटे का सफर और उसके बाद पैदल ट्रैक करना पड़ता है। यह कठिनाई ही इसकी रहस्यमयी सुंदरता को और बढ़ा देती है। साल भर यहाँ मौसम का मिजाज अनिश्चित रहता है। बारिश के मौसम में झरना अपनी पूरी ताकत में होता है, जब उसका पानी बादलों को भी चीर कर गिरता है। वहीं गर्मियों में यह झरना पतली धारा में बदल जाता है, मानो कोई पारदर्शी रिबन आसमान से लटक रहा हो। उसकी हर बूंद में हवा की ठंडक, जंगल की नमी और धरती की पुरातन गंध महसूस होती है। यह झरना केवल दृश्य नहीं बल्कि अनुभव है, एक ऐसा क्षण जब इंसान प्रकृति के सामने खुद को नश्वर और छोटा महसूस करता है। एंजल फॉल्स हमें याद दिलाता है कि धरती के पास अब भी ऐसे कोने हैं जहां इंसान नहीं बल्कि समय और तत्व राज करते हैं। जब कोई यात्री वहां खड़ा होकर ऊपर देखता है तो उसे लगता है जैसे स्वर्ग स्वयं पृथ्वी को छूने उतरा हो। यही कारण है कि एंजल फॉल्स को धरती पर गिरा हुआ स्वर्ग कहा जाता है, एक ऐसा स्थान जो अनंत ऊंचाई से गिरते जल के साथ हमें सिखाता है कि प्रकृति की सुंदरता में ही उसका सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। नंबर 6, सिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस, पत्थरों में बसा शेर का महल। श्रीलंका के मध्य भाग में स्थित सिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस, जिसे लायन रॉक भी कहा जाता है, एक विशाल पत्थर का दुर्ग है जो चारों ओर से घने जंगलों और प्राचीन जल उद्यानों से घिरा हुआ है। यह लगभग 656 फीट ऊंचा अकेला खड़ा हुआ ज्वालामुखीय मैग्मा का कोर है जो हजारों साल पहले लावा के ठंडा होने से बना था। समय ने इसके चारों ओर की सारी मिट्टी और पत्थर घिस दिए, लेकिन इसका कठोर हृदय बचा रह गया और यही आज की सिगिरिया है। 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप प्रथम ने इस चट्टान के शिखर पर अपना राजमहल और दुर्ग बनवाया था, जो आज भी मानव प्रतिभा का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। कहते हैं कि राजा ने अपने पिता की हत्या के बाद राजधानी को यहां स्थानांतरित किया ताकि कोई दुश्मन आसानी से उस तक न पहुंच सके। सिगिरिया का अर्थ होता है सिंहगिरी, यानी शेर का पर्वत। जब राजा ने इस दुर्ग का निर्माण कराया तब इसके प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर का शेर बनाया गया था, जिसकी मुंह के भीतर से सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। आज उस शेर की केवल विशाल पंजे बचे हैं, लेकिन वे अब भी इस जगह की भव्यता और रहस्य का संकेत देते हैं। ऊपर की ओर जाती 1200 सीढ़ियां प्राचीन मार्गों से होकर गुजरती हैं, कुछ धातु की, कुछ चट्टान में तराशी गई। इन रास्तों पर चढ़ते हुए दीवारों पर बनी 5वीं शताब्दी की स्त्री आकृतियां, जिन्हें सिगिरिया फ्रेस्को कहा जाता है, आज भी लगभग वैसी ही हैं जैसी तब थीं। इन चित्रों में फूलों से सजे बालों वाली अप्सराएं दिखाई देती हैं, जिनकी मुस्कान और रंग अब भी जीवंत प्रतीत होते हैं। इस दुर्ग की सबसे अद्भुत बात इसका जल प्रबंधन तंत्र है। सैकड़ों साल पहले यहाँ पानी की पाइपलाइन, झीलें और फव्वारे बनाए गए थे जो केवल गुरुत्वाकर्षण के दबाव से चलते थे। आज भी बारिश के मौसम में जब पानी सही मात्रा में भरता है तो वे फव्वारे स्वतः चलने लगते हैं। यह प्रमाण है कि प्राचीन श्रीलंकाई इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी। शिखर पर पहुंचकर जब आप नीचे झीलों और हरियाली को देखते हैं तो लगता है जैसे यह कोई स्वर्गिक नगरी रही हो जो बादलों और पृथ्वी के बीच टिकी हो। इतिहासकारों का मानना है कि राजा कश्यप ने अपनी मृत्यु के बाद भी इस चट्टान को अपनी आत्मा का निवास माना। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में कभी कभी हवा के साथ उस प्राचीन सिंह की गर्जना सुनाई देती है, मानो यह पत्थर
आज भी अपने राजा की रक्षा कर रहा हो। यूनेस्को ने सिगिरिया को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है और इसे विश्व का 8वां आश्चर्य भी कहा जाता है। सिगिरिया केवल एक दुर्ग नहीं बल्कि मानव कल्पना और प्रकृति के मेल का प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि प्राचीन सभ्यताएं भी तकनीक और कला के उस स्तर तक पहुंच चुकी थीं जिसे आधुनिक युग अब भी विस्मय से देखता है। जब कोई व्यक्ति इस चट्टान के शीर्ष पर पहुंचता है और हवा में बहती शांति को महसूस करता है तो उसे एहसास होता है कि यह पत्थर सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि समय की वह गूंज है जो आज भी जीवित है। नंबर 7, रेनबो माउंटेन, 7 रंगों का पहाड़। दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में स्थित विनिकुंका या रेनबो माउंटेन धरती के सबसे अनोखे और रंगीन चमत्कारों में से एक है। इस स्थानीय केचुआ भाषा में विनिकुंका कहा जाता है, जिसका अर्थ है रंगों की गर्दन या इंद्रधनुष की पहाड़ी। यह पर्वत एंडीज की ऊंचाइयों में लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां हवा इतनी पतली होती है कि सांस लेना तक कठिन हो जाता है। फिर भी हर साल हजारों लोग इस चमत्कारी पहाड़ को देखने पहुंचते हैं, क्योंकि यह दुनिया के उन दुर्लभ स्थलों में से है जहां प्रकृति ने अपने ही नियमों को तोड़कर रंगों की नई परिभाषा गढ़ी है। रेनबो माउंटेन की सतह पर रंगों की परतें किसी कलाकार की तूलिका जैसी लगती हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, नारंगी और बैंगनी धारियां सो एक दूसरे से सटी हुई। इन रंगों का रहस्य है वहां मौजूद खनिज पदार्थ। वैज्ञानिकों के अनुसार लाल रंग लौ ऑक्साइड यानी आयरन से आता है, पीला सल्फर से, हरा क्लोराइड से और सफेद कार्बोनेट से। लाखों वर्षों पहले जब ये पर्वत समुद्र के नीचे थे तब खनिजों की यह परतें तलछट के रूप में जमा हुई। बाद में जब टेक्टोनिक गतिविधियों ने धरती को उठाया तो ये परतें ऊपर आ गईं और हवा, बारिश और बर्फ के प्रभाव से धीरे धीरे यह इंद्रधनुषी रूप बन गया। लंबे समय तक यह पर्वत बर्फ और ग्लेशियरों से ढका रहा, इसलिए इसके रंग दिखाई नहीं देते थे। लेकिन हाल के वर्षों में जब ग्लेशियर पिघलने लगे तो इसके भीतर छिपी यह अद्भुत रंगीन सतह दुनिया के सामने आई। 2015 के बाद से इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं और यह स्थान अचानक विश्व पर्यटन का केंद्र बन गया। लेकिन इस प्रसिद्धि का एक दुष्प्रभाव भी हुआ। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के कारण यहाँ की मिट्टी और नाजुक पारिस्थितिकी पर दबाव पड़ा। इसलिए अब स्थानीय प्रशासन ने यहाँ खनिजों के दोहन और अत्यधिक पर्यटन पर नियंत्रण के लिए कड़े नियम लागू किए हैं, ताकि यह प्राकृतिक संतुलन बना रहे। यहाँ तक पहुंचना भी किसी परीक्षा से कम नहीं। सबसे नजदीकी गांव से इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे का कठिन ट्रैक लगता है, जिसमें रास्ता खड़ी ढलानों और पतली हवा से भरा होता है। पर जब कोई यात्री ऊपर पहुंचकर इन रंगीन लहरों को अपनी आंखों से देखता है तो सारी थकान मिट जाती है। ऊपर से दिखता दृश्य ऐसा लगता है जैसे धरती ने खुद को एक विशाल चित्र में बदल लिया हो। आसमान के नीले रंग के साथ ये धारियां मिलकर ऐसा भ्रम पैदा करती हैं मानो आप किसी और ग्रह की सतह पर खड़े हों। स्थानीय लोगों के लिए विनिकुंका एक पवित्र पर्वत है। उनका विश्वास है कि इसमें धरती की आत्मा निवास करती है और जो भी सच्चे मन से इसकी चोटी तक पहुंचता है उसे प्रकृति का आशीर्वाद मिलता है। यह पहाड़ केवल रंगों का संग्रह नहीं बल्कि पृथ्वी की करोड़ों साल पुरानी यात्रा का प्रमाण है। यह दिखाता है कि समय, दबाव और तत्व जब मिलते हैं तो पत्थर भी इंद्रधनुष बन सकते हैं। रेनबो माउंटेन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का हर रंग अपने भीतर एक कहानी रखता है। बस उसे देखने के लिए इंसान में जिज्ञासा और धैर्य होना चाहिए। नंबर 8, आइसलैंडिक वाटरफॉल्स, जहां झरने उल्टे बहते हैं। आइसलैंड को झरनों की भूमि कहा जाता है क्योंकि इस छोटे से देश में 10,000 से अधिक प्राकृतिक झरने मौजूद हैं। यह संख्या किसी भी अन्य देश से कहीं अधिक है। यहाँ का हर झरना अपने आप में अलग है। कोई बर्फ के पहाड़ से गिरता है, कोई काले ज्वालामुखी पत्थरों के बीच से, और कुछ तो ऐसे हैं
जो तेज हवाओं की वजह से उल्टी दिशा में उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। आइसलैंड की यह अनोखी भौगोलिक स्थिति, जहां बर्फ, आग, हवा और पानी चारों तत्व साथ रहते हैं, इस देश को पृथ्वी का सबसे विचित्र प्राकृतिक प्रयोगशाला बनाती है। आइसलैंड की युवा ज्वालामुखीय धरती लगातार बदलती रहती है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनसे निकलने वाला पानी गहरी घाटियों और बेसाल्ट की चट्टानों को काटता हुआ झरनों का रूप ले लेता है। गर्मियों में जब बर्फ तेजी से पिघलती है और वर्षा अधिक होती है तो यही झरने 5 से 10 गुना तक बढ़ जाते हैं, और सर्दियों में जब तापमान 0 से नीचे चला जाता है तो कई झरने आंशिक या पूरी तरह जम जाते हैं। उस समय वे बर्फ की पारदर्शी दीवारों में बदल जाते हैं, जिन पर सूरज की रोशनी पड़ते ही नीली चमक फैल जाती है, मानो कोई क्रिस्टल महल बन गया हो। सबसे अद्भुत दृश्य तब बनता है जब उत्तरी हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि गिरता हुआ पानी हवा में ही उछलकर ऊपर की ओर लौटने लगता है। यह रिवर्स वाटरफॉल का दुर्लभ नजारा केवल यहां देखने को मिलता है। ऐसे क्षणों में लगता है मानो गुरुत्वाकर्षण खुद झुक गया हो। झरने से उठती महीन फुहारें जब हवा में मिलती हैं तो उनमें इंद्रधनुष बनता है। बर्फ, हवा और रोशनी का वह संगम जिसे देखकर समय जैसे ठहर जाता है। आइसलैंड के कुछ प्रसिद्ध झरने जैसे गुल्फॉस, स्कोगाफॉस और सेल्जलैंड्सफॉस अपने आकार और संरचना के कारण भी अनोखे हैं। स्कोगाफॉस झरने के नीचे खड़े होकर जब कोई व्यक्ति ऊपर देखता है तो गिरते पानी की मोटी परत और उसकी गूंज चारों दिशाओं में फैल जाती है। वहीं सेल्जलैंड्सफॉस ऐसा झरना है जिसके पीछे से होकर गुजरने का रास्ता है, यानी आप गिरते पानी के पर्दे के पीछे खड़े होकर दुनिया को देख सकते हैं। यह अनुभव उतना ही अविश्वसनीय होता है जितना किसी सपने का दृश्य। आइसलैंड में लगभग हर झरना मानव हस्तक्षेप से अछूता है। यहाँ की जनसंख्या कम और पर्यावरण नियम अत्यंत कड़े हैं, इसलिए अधिकांश झरने अब भी अपने प्राकृतिक रूप में हैं। इन्हें किसी कृत्रिम रोशनी या दीवारों से सजाया नहीं गया ताकि उनकी जंगली सुंदरता बनी रहे। सर्दियों की लंबी रातों में जब ऑनरोरा बोरियलिस यानी उत्तरी रोशनी आसमान में नाचती है और नीचे झरने की बर्फीली परतों पर उसका प्रतिबिंब पड़ता है तो पूरा वातावरण किसी रहस्यमय लोक में बदल जाता है। आइसलैंडिक झरने केवल पानी की धाराएं नहीं बल्कि पृथ्वी की आत्मा का प्रवाह है, जो दिखाते हैं कि प्रकृति की शक्ति जब अपनी चरम अवस्था में होती है तो वह सुंदरता और भय दोनों का सम्मिलन बन जाती है। यह भूमि हमें यह सिखाती है कि सच्चा चमत्कार शोर में नहीं बल्कि उस खामोशी में है जहां बर्फ, हवा और जल मिलकर अनंत को छू लेते हैं। नंबर 9, पेट्रा, पत्थरों में तराशी गई रहस्यमयी नगरी। जॉर्डन के दक्षिणी रेगिस्तानी पर्वतों के बीच छिपी पेट्रा दुनिया के उन चमत्कारों में से एक है जिसे देखकर लगता है मानो किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद धरती ने इसे तराशा हो। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर की चट्टानों में सीधे खुदाई कर बनाई गई यह प्राचीन नगरी नाबातियन सभ्यता की राजधानी थी, जो लगभग 2000 साल पहले अरब के व्यापारी कबीले द्वारा बसाई गई थी। पेट्रा शब्द यूनानी भाषा से आया है जिसका अर्थ है पत्थर, और सचमुच यहाँ हर इमारत, मंदिर, समाधि और दीवार पत्थर में ही जन्मी है। इस कारण इसे रोज सिटी यानी गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी बदलने के साथ इसकी दीवारों का रंग गुलाबी से सुनहरा और फिर गहरा लाल होता जाता है। 130 फीट ऊंची यह संरचना पूरी तरह एक ही चट्टान में खुदी है, जिसमें ग्रीक, रोमन और स्थानीय स्थापत्य शैली का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इसके विशाल स्तंभ, मूर्तियां और त्रिकोणाकार शिखर यह बताते हैं कि उस समय की कला कितनी विकसित थी। लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी विशेषता इसका जल प्रबंधन तंत्र था। चारों ओर रेगिस्तान और सूखी घाटियां होने के बावजूद यहाँ के निवासियों ने वर्षा के पानी को सहेजने के लिए एक जटिल नहर, जलाशय और पाइपलाइन प्रणाली बनाई थी, जिससे पूरी नगरी हरी भरी रहती थी। पेट्रा में प्रवेश का रास्ता एक संकीर्ण घाटी सीक से होकर जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 1 मील है। दोनों ओर की दीवारें 200 फीट ऊंची हैं
और ऊपर से आकाश की केवल पतली सी रेखा दिखाई देती है। जब कोई यात्री इस मार्ग से गुजरता है और अचानक सामने अल खजनेह का दृश्य खुलता है तो वह क्षण मानो समय को थाम लेता है। यहाँ की हर दीवार पर प्राचीन शिलालेख और चित्र हैं जो अब भी उस सभ्यता के रहस्यों को समेटे हुए हैं। यूनेस्को ने 1985 में पेट्रा को विश्व धरोहर घोषित किया और 2007 में इसे न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया। इसके बावजूद अनुमान है कि पेट्रा का लगभग 85% भाग अब भी जमीन के नीचे दबा है। पुरातत्वविदों का कहना है कि इसके अंदर अभी भी सैकड़ों मकबरे, मंदिर और शायद राजमहल जैसी संरचनाएं छिपी हैं जो समय की रेत के नीचे सोई पड़ी हैं। सन 363 ईस्वी में आए एक भयंकर भूकंप ने पेट्रा के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था, जिससे यहाँ की सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो गई। लेकिन आज भी जब सूरज की पहली किरण इन चट्टानों को छूती है तो ऐसा लगता है मानो यह नगरी फिर से जीवित हो उठी हो। पेट्रा सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य जब प्रकृति से जुड़कर कुछ रचता है तो वह पत्थर को भी आत्मा दे देता है। इसकी हर दरार, हर मूर्ति और हर दीवार आज भी अतीत की फुसफुसाहट करती है, एक ऐसी फुसफुसाहट जो समय को पार कर अनंत तक गूंजती है। नंबर 10, माउंट हुआ, मौत को चुनौती देता पर्वत मार्ग। चीन के शांशी प्रांत में स्थित माउंट हुआ, जिसे हुआशान भी कहा जाता है, 5 महान पवित्र पर्वतों में से एक है। यह पर्वत अपनी खतरनाक चढ़ाई, सीधी चट्टानों और मौत को मात देने वाले रास्तों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लगभग 7087 फीट ऊंचा यह पर्वत किसी प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ा है, जिसकी ढलानें इतनी तीव्र हैं कि पहली नजर में असंभव लगती हैं। प्राचीन चीनी मान्यताओं में हुआशान को स्वर्ग और धरती के मिलन स्थल के रूप में देखा जाता था, जहां देवता और साधक आत्मिक ऊर्जा के संपर्क में आते थे। आज भी यह पर्वत ताओ धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। हुआशान की सबसे भयावह और प्रसिद्ध पहचान है उसका प्लैंक पाथ, एक ऐसा रास्ता जो लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर सीधी खड़ी चट्टानों पर लकड़ी के पतले तख्तों से बना है। इस मार्ग की चौड़ाई कई जगहों पर सिर्फ कुछ इंच है और नीचे झांकने पर केवल गहराई और बादल दिखाई देते हैं। यात्री अपने शरीर को लोहे की जंजीरों से बांधकर दीवार से सटे इस रास्ते पर चलते हैं। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक गलत कदम और जीवन खत्म। फिर भी यह स्थान हर साल हजारों साहसिक यात्रियों को आकर्षित करता है, जो इस मार्ग पर चलने को अपने साहस की अंतिम परीक्षा मानते हैं। माउंट हुआ के 5 मुख्य शिखर हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। इनका आकार एक विशाल कमल के फूल जैसा दिखता है। दक्षिणी शिखर सबसे ऊंचा और सबसे कठिन है, जिसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। रास्ते में 7000 से अधिक पत्थर की सीढ़ियां हैं, जिन्हें सदियों पहले हाथों से तराशा गया था। कहीं सीढ़ियां सीधी दीवार में खोदी गई हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच रस्सियों से लटकती हैं। हर मोड़ पर हवा का झोंका चेहरा चीरता हुआ निकलता है और नीचे झांकने पर बादलों का सागर दिखाई देता है। इस पर्वत पर सदियों पुराने ताओवादी मंदिर हैं, जिनमें आज भी साधु ध्यान लगाते हैं। कई चट्टानों पर हजारों साल पुराने कविताएं और प्रार्थनाएं खुदी हैं, जिन्हें असंभव ऊंचाइयों पर लिखा गया था। कहा जाता है कि मिंग वंश के समय में यहाँ के साधकों ने पत्थर की दीवारों पर चढ़कर अपने उपदेश अंकित किए, ताकि उनकी आत्मा सदा अमर रहे। रात के समय जब मंदिरों की लालटेनें जलती हैं और नीचे घाटियों में बादल चमकते हैं, तो पूरा पर्वत किसी दिव्य लोक जैसा प्रतीत होता है। माउंट हुआ सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि साहस, आस्था और संतुलन की परिभाषा है। यह मनुष्य को सिखाता है कि ऊंचाई से डरना नहीं, बल्कि उसका सम्मान करना चाहिए। यहां पहुंचने वाला हर यात्री जब शिखर पर खड़ा होता है, तो उसके मन में केवल एक ही विचार उठता है: जीवन की असली सुंदरता खतरे और शांति के बीच के उस क्षण में छिपी है, जब इंसान प्रकृति के सामने खुद को बेहद छोटा लेकिन बेहद जीवित महसूस करता है।
आज के वीडियो में इतना ही। इस रहस्यमयी यात्रा में हमने देखा कि पृथ्वी पर कितनी ऐसी जगहें हैं जहां प्रकृति ने खुद अपनी शक्ति और कल्पना की सीमाएं तोड़ दी। हर पर्वत, हर घाटी, हर झरना अपने भीतर एक कहानी समेटे है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि यह ग्रह केवल हमारा घर नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमय सफर में एक और अद्भुत कहानी के साथ।